हेलो वीवर्स। तो आज की हमारी ये कहानी हमारे ही देश भारत से है। ये कहानी है भारत के हरियाणा से। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हरियाणा के रोहतक ज़िले में एक इलाका पड़ता है विजयनगर नाम से। इस विजयनगर में एक परिवार रहा करता था, मलिक परिवार। मलिक परिवार में कुल 4 मेंबर थे। पिता बबलू मलिक, माँ संतोष मलिक, उनका एक बेटा अभिषेक मलिक और एक बेटी तमन्ना उर्फ तन्नू मलिक। बबलू मलिक एक प्रॉपर्टी डीलर थे और वो एक नामी इंसान थे। इलाके में उनका काफ़ी रुतबा था और वो काफ़ी पैसे वाला परिवार था। देखने से सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, एक हंसता खेलता परिवार। उनके परिवार में कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। यह दिन था 27 अगस्त 2021 का। 27 अगस्त दोपहर 12 बजे के आसपास बबलू मलिक का बेटा अभिषेक मलिक अपने घर आता है। लेकिन वो देखता है कि घर के बाहर ताला लगा हुआ था। वो ये देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि उसका परिवार उसे बताए बगैर कभी कहीं चला गया। और वैसे भी वो आज सुबह ही घर से निकला था और उस वक्त तक उसके परिवार का कोई प्लान नहीं था आज कहीं बाहर जाने का। वो अपने परिवार वालों को फ़ोन लगाना शुरू करता है, लेकिन ना तो उसके पिता का फ़ोन लगता है, ना ही उसकी माता का। और अगर फ़ोन लग भी रहा था तो कोई उठा नहीं रहा था। ये सब देख के वो हैरान हो जाता है। इन दिनों उसकी नानी भी यहीं आई हुई थी और उनका भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तो वो जल्दी से ये बात अपने चाचा को बताता है। उसके चाचा का घर भी वहीं बगल में ही था। सारा आस पड़ोस वहीं इकट्ठा हो जाता है। सब लोग बार बार फ़ोन लगा के कोशिश कर रहे थे ये जानने की कि आखिर मलिक परिवार चला कहाँ गया, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। अब इतने में ही अभिषेक मलिक के दिमाग में आता है कि क्यों ना वो घर में जाके देखें, शायद कुछ पता चल सके। तो वो अपने चाचा के घर की छत से अपने घर में दाखिल होता है। अब जैसे ही वो अपने घर में दाखिल होता है तो उसकी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। ये सब देखकर जो आस पड़ोस के लोग वहाँ खड़े थे वो भी हैरान हो जाते हैं और जल्दी से दौड़कर वो भी छत के रास्ते बबलू मलिक के घर में दाखिल हो जाते हैं। और वहाँ जो वो मंज़र देखते हैं, ये देख के उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 4-4 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, वो भी खून से सनी हुई। और ये 4 लोग थे बबलू मलिक, उनकी पत्नी संतोष मलिक, उनकी बेटी तमन्ना और बबलू मलिक की सास, जो कि इन दिनों उनके घर आई हुई थी वो। ये सब देख के पूरा मोहल्ला दंग रह जाता है। जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए लेके चली जाती है। पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन किसी ने भी किसी भी अनजान शख्स को वहाँ आते जाते नहीं देखा था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उन सभी की हत्या गोली मार के की गई है। अब क्योंकि बबलू मलिक एक नामी प्रॉपर्टी डीलर थे, तो पुलिस को यही लगता है कि उनकी बहुत से लोगों से दुश्मनी रही होगी और ये काम किसी दुश्मन ने ही किया होगा। इसीलिए वो बबलू मलिक के सभी उन दुश्मनों की कुंडली खंगालने लग जाते, जिन्होंने कभी उन्हें जान से मारने की धमकी दी हो या फिर जिनसे भी उनकी कुछ खास दुश्मनी रही हो। लेकिन बहुत दिनों तक इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी पुलिस के हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगता जिससे उन्हें कोई क्लू मिल सके। पुलिस इस मामले में घर के इकलौते जिंदा बचे शख्स अभिषेक मलिक से भी पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन अपने पूरे परिवार को अपनी आंखों के सामने मरा हुआ देखकर अभिषेक मलिक का तो मानो सब कुछ ही ख़त्म हो गया था। उसका तो रो रो कर बुरा हाल था। वो इस हालत में ही नहीं था कि वो पुलिस से बात कर सके। इसीलिए पुलिस ने सोचा कि जब तक अभिषेक मलिक की हालत कुछ ठीक नहीं होती तब तक वो अपने तरीके से ही केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसी दौरान में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं और ये जाहिर हो जाता है कि इन चारों की मौत सर में गोली लगने की वजह से हुई थी। पुलिस से इस दौरान जो भी बन पड़ता है वो उस हर तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो सारे सीसीटीवी कैमरास भी देखते हैं उनके घर के आसपास के, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। लेकिन इसी दौरान पुलिस के दिमाग में एक बात आती है कि अगर कोई शख्स इन चारों का कत्ल करने के मकसद से ही वहाँ आया था तो वो फिर घर के बाहर ताला क्यों लगा के गया। और एक चीज़ और, ये जो ताला घर के बाहर लगाया गया था ये घर का ही एक ताला था, तो आखिर उस कातिल को ये बात कैसे पता कि ये ताला और इसकी चाबी कहाँ पड़ी होती है। ये बात सोचकर पुलिस के दिमाग में एक शक पैदा हो गया और उन्हें लगा कि इस बात का जवाब तो अब सिर्फ अभिषेक मलिक ही दे सकता था। इसीलिए अब वो उसके शांत होने का इंतज़ार करने लगे। और इसी दौरान वो लोग अभिषेक मलिक के बारे में भी छानबीन करने लगे और उन्हें ये पता चला कि अभिषेक की अपने पिता और अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आए दिन उनके घर में झगड़े हुआ करते थे और इन झगड़ों का कारण था अभिषेक का होमोसेक्सुअल होना। वो समलैंगिक था।
वो हमेशा लड़कियों जैसा व्यवहार करता था, जो कि उसके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और उसका एक दोस्त भी था जिसके साथ उसके रिश्ते थे। उसके पिता को उसका अपने उस दोस्त के यहाँ आना जाना और लड़कियों जैसा व्यवहार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने कई बार अभिषेक को डांटा और मारा भी था। और इन्हीं सभी झगड़ों के चलते ही उसकी नानी भी यहाँ आई हुई थी, ताकि वो इन झगड़ों का कोई हल कर सके और अभिषेक को समझा सके। ये सब बातें जान के पुलिस का शक अभिषेक पर और गहरा हो गया। इसीलिए जब अभिषेक की हालत कुछ ठीक हुई तो पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ में अभिषेक ने ये बात एक्सेप्ट की कि हाँ, वो समलैंगिक है और उसके उत्तराखंड के एक लड़के के साथ पिछले 4 साल से संबंध भी है और उसने उसके नाम का अपने सीने पे टैटू भी बनवा के रखा था। लेकिन उसने इस बात से बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि उसका अपने परिवार के कत्ल से कुछ भी लेना देना है। वो कहता है कि उसके माँ बाप को उसके समलैंगिक होने से दिक्कत थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्हीं लोगों का कत्ल कर दे जिन्होंने उसे जन्म दिया है। और वो ये भी बताता है कि 27 अगस्त को जिस दिन ये सारे कत्ल हुए, उस दिन तो वो अपने दोस्तों के साथ एक होटल में ठहरा हुआ था और पार्टी कर रहा था। और उसकी ये बात सच भी साबित हुई, क्योंकि पुलिस को उस होटल के सीसीटीवी कैमरास में उस वक्त अभिषेक वहीं दिखा। तो पुलिस के हाथ एक बार फिर से खाली हो जाते हैं। लेकिन जब उसे अगली बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो पुलिस वाले एक चीज़ नोटिस करते हैं कि अभिषेक बार बार अपने बयान बदल रहा था। वो अपनी ही बातों को काटने वाले जवाब दे रहा था। इससे पुलिस को शक हो जाता है कि यही है असली कातिल, और फिर वो अभिषेक से थोड़ा सख्ती से पूछताछ करते हैं। अब अभिषेक कोई पेशेवर क्रिमिनल तो था नहीं, तो पुलिस वालों की सख्ती के सामने वो टूट जाता है और वो सारी कहानी उनके सामने रख देता है। तो बात कुछ यूँ थी, अभिषेक समलैंगिक था और उसके अपने एक दोस्त के साथ नाजायज़ रिश्ते भी थे, जो बात उसके परिवार वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए वो अपना जेंडर चेंज करवा के अपने उस दोस्त के साथ विदेश भागना चाहता था, और इसी बात के लिए वो अपने परिवार वालों से 5 लाख रुपए भी मांग रहा था। उसके परिवार वालों को इस बारे में नहीं पता था कि वो अपना जेंडर चेंज करवाने की सोच रहा है, लेकिन वो उसे 5 लाख रुपए भी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि वो उन पैसों का क्या करेगा। लेकिन इसी दौरान में उसकी बहन तमन्ना उसका ये भांडा फोड़ देती है, और उसके बाद बबलू मलिक अपने बेटे को खूब पीटते हैं। इसके बाद अभिषेक ये बात अपने मन में ठान लेता है कि जब तक उसके परिवार वाले ज़िंदा हैं वो कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो अपने परिवार वालों को रास्ते से हटाने की सोच लेता है। घर में हुए इस झगड़े के बाद मलिक अपने बेटे के साथ व्यवहार एकदम चेंज हो जाता है। वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने उसकी पॉकेट मनी भी बंद कर दी थी और उसकी स्कूटी भी छीन के अपनी बेटी को दे दी थी। ये सब देखकर अभिषेक की अपने परिवार वालों के खिलाफ नफरत और बढ़ती चली गई, और इसीलिए आखिरकार वो 27 अगस्त को अपने परिवार वालों को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। वो सुबह जल्दी घर से निकल जाता है अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के मकसद से, लेकिन तकरीबन 11 बजे वो होटल से निकलता है ये कह के कि वो लोग खाना खाने कहीं बाहर जा रहे हैं। उसी दौरान वो अपने घर वापस आ जाता है। सबसे पहले वो अपनी बहन के कमरे में जाता है। उसने अपने पिता की नाजायज़ पिस्तौल, जो कि वो हमेशा अपने पास रखा करते थे, पहले ही निकाल के अपने पास रख ली थी। वो सबसे पहले अपनी बहन के सर में पीछे से जाकर गोली मार देता है। पहली ही गोली से वो वहीं गिर जाती है और मर जाती है। गोली की आवाज़ सुन के जल्दी से उसकी माँ उसकी बहन के कमरे में दौड़ी आती है और वो उन्हें भी गोली मार के वहीं पे मार देता है। इसके बाद वो अपनी नानी के कमरे में जाता है। वो उस वक्त सो रही थी। वो उन्हें नींद में ही गोली मार देता है। अब घर में सिर्फ उसके पिता बचे थे। उसके पिता अपने कमरे में किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे। कमरे में जाता है और सर के पीछे से उन्हें गोली मार देता है। वो पहली ही गोली में मर जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो उन्हें एक गोली और मारता है। वो जल्दी से घर के बाहर ताला लगा के वहाँ से निकल जाता है और होटल वापस चला जाता है। और होटल जाने के बाद अपने परिवार को ख़त्म करने के बाद वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। और उसके बाद वो होटल से निकलने के बाद अपने घर वापस आता है और वो सब ड्रामा करता है कि उसके घर वाले उसका फ़ोन नहीं उठा रहे। पुलिस वाले भी उसकी ये कहानी सुनकर हैरान थे कि कैसे उसने अपनी बेवकूफ़ी के चलते अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। अब कमाल की बात ये थी कि जिस पिस्तौल से उसने सारे कत्लों को अंजाम दिया था, वो पिस्तौल एक नाजायज़ पिस्तौल थी, जो कि उसके पिता हमेशा अपने पास रखते थे। और ये नाजायज़ पिस्तौल उसे चलानी भी उसके पिता ने ही सिखाई थी। अब किस्मत का खेल देखिए, जिस पिता ने उसे कभी ये पिस्तौल चलानी सिखाई थी, उसी पिता को उसने उसी पिस्तौल से मौत के घाट उतार दिया। तो खैर, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल की बाकी वीडियोस ज़रूर चेक कीजिएगा। फिर मिलेंगे।